अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है कातिल स्मोक का एक बार फिर से हमला बनाम सरकार। अब ये तकरीबन कोई 7वां-8वां साल होने वाला है कि स्मोक हर साल हमला करती है और हर साल हम कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरह कंट्रोल करें। वो हम जो थे भट्टा जो ईंट वाला भट्टा होता है उस पर जिगजैग लगाएं, गाड़ियों को जो स्मोक कंट्रोल है उस पर कोशिश करें, जिस तरह भी करें, लेकिन स्मोक हर बार बढ़ती जा रही है। अब साल का ये अक्टूबर शुरू हो गया है और अक्टूबर के बाद क्या इक़दाम किए गए हैं, क्या हो रहा है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि स्मोक जो सी है वो हमारी सेहत पर इफ़ेक्ट कैसे करती है, हमारी सेहत पे असरअंदाज कैसे होती है और स्मोक से क्या क्या नुकसान होते हैं। आए डॉक्टर साहब से चल के बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ जो एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन है, उसके प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, अभी दोबारा से स्मोक जो सी शुरू हो गई, अभी तो हम बाहर बैठे हैं, अच्छा थोड़ा लग रहा है, लेकिन जो जो वक्त गुजरता जाएगा, रात के वक्त तो स्पेशली ऐसा लगता है कि पोल्यूशन गिर रही है। तो आपके पास पेशेंट आने शुरू हुए हैं गली मोहल्ले में, कुछ ऐसे लोग? आजकल तो बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं और ज़्यादा आ ही रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। बेसिकली क्या है कि जब हमने सांस तो लेना ही है, हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, और जब भी हम सांस लेते हैं तो जो एयर में जितनी पोल्यूशन होती है उसने हमारे अंदर जाना होता है। तो इसमें जिस्म का शायद ही कोई सिस्टम हो जो मुतासर ना होता हो। सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी फेफड़े, सांस की नालियाँ, वो सारी, नाक में नेज़ल एलर्जी, ये सारा, जिल्द हमारी मुतासर होती है, आंखें मुतासर होती हैं, क्योंकि इसमें जो ये फैक्ट्रीज़ का धुआं और प्लस ये जो मोटर व्हीकल्स हैं उनकी जो एग्जॉस्ट होता है वहाँ से केमिकल्स निकलते हैं और वो सस्पेंड हो जाते हैं जी हवा में, और वो लिहाजा केमिकल इरिटेशन भी होती है और साथ पार्टिकुलर जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन होती है। तो इसमें देखा गया है कि जो ज़्यादा किस उम्र के लोग इसमें इफ़ेक्ट हो रहे हैं? आमतौर पे जो बच्चे और बड़े, इनमें चूँकि इम्यूनिटी लो होती है तो ये ज़्यादा मुतासर होते हैं, या जब वो लोग जो ऑलरेडी दमे के मरीज़ हैं, जो COPD होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, उसके जो पेशेंट हैं, या जो एलर्जी ऑलरेडी जिनको है, तो वो बहुत ज़्यादा इसमें मुतासर होते हैं। और इसमें आप अंदाज़ा करें कि इसमें अगर बहुत ज़्यादा देर आप किसी ऐसे पोल्यूटेड शहर में रहें तो आपकी जो एवरेज लाइफ है वो काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा ये है कि दमे के मरीज़ हैं तो दमा ख़राब हो जाएगा, निमोनिया हो सकता है आपको, उसके बाद आपकी सांस की जितनी बीमारियां हैं, और इसकी वजह से हॉस्पिटल एडमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसमें यहाँ तक देखा है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में है, उनमें मिस कैरेज यानी अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं इस मौसम में, इस मौसम में, इस स्मोक की वजह से। फिर ये है कि जो बच्चे पैदा होंगे वो स्टंटेड ग्रोथ होगी, वो कद में छोटे होंगे, उनमें इम्यूनिटी नहीं होगी और लिहाजा बच्चों पे भी बड़ा असर होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के ऊपर भी बड़ा असर होता है, और बाकी हर किस्म के इन्फेक्शन वो बढ़ जाते हैं। चूँकि जब ये केमिकल जाके हमारे जो अंदर म्यूकस लेयर होती है उसको जाके टच करते हैं तो वहाँ पे एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से फिर सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं। अच्छा, फिर हार्ट अटैक का ख़तरा जो है ना वो भी इसी में बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। ये जो अभी बीमारियां हैं, क्या ये शुरू से चलती आ रही हैं? क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं उस वक्त हमें स्मोक का पता नहीं था इसलिए स्मोक नहीं होती थी। क्या शुरू से है या अब आगे ज़्यादा हुई है? देखिए, अब तो कई फोल्ड ज़्यादा हो गई है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं केसेस। आप अंदाज़ा करें कि ठीक है, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह ये चीज़ें, ये अस्थमा होता था, लेकिन आप इसे ये समझे कि ये 10 टाइम्स बढ़ गई है। इतने ज़्यादा केस आ रहे हैं और हर उम्र के केस आ रहे हैं। यंगस्टर्स जो बाहर निकलते हैं, एक तो हमारे यहाँ ये है कि मास्क का भी रिवाज नहीं है, लोगों में मास्क नहीं पहनते लोग, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर। अच्छा, फिर ये है कि ये केमिकल डस्ट वगैरह, जिल्द, जो चीज़ एक्सपोज्ड है, आंखें एक्सपोज्ड हैं, जिल्द हमारी एक्सपोज्ड है, फिर फेफड़े, सांस तो हमने लेना ही लेना है। तो इसके ज़रिए जितने ये टॉक्सिन अंदर जाते हैं वो जाके, तो इसकी वजह से ऐसा रिएक्शन होता है कि आपकी खून की नालियाँ भी मुतासर होंगी, आपकी सांस की नालियाँ भी मुतासर होंगी, और इसमें
एक ग्राउंड लेवल ओजोन बनती है जी, ठीक है जी। ये जो ओजोन है ये इतनी इंजूरियस है कि आपके अंदर ये कैंसर वगैरह, ये एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, ये सारी बीमारियां जो है ना बहुत ज़्यादा, इवन निमोनिया, और जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट डिजीज़ और कैंसर तक ये स्मोक की वजह से हो रहा है। और अगर हमने इसको ना रोका तो हमारी जो एवरेज लाइफ है वो काफ़ी नीचे आ जाएगी। तो बड़े शहरों में यही प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ अब रेस्पिरेटरी डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये कभी ऐसे, जब हमने 40 साल पहले मैं प्रैक्टिस शुरू की, हार्डली को केस ऐसा देखने में आया था, और अब तो बेशुमार केस ऐसे आ रहे हैं जिनमें ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अभी इसके प्रिकॉशनरी मैयर क्या हो सकते हैं? अभी देखें सीज़न शुरू होने लगा और पोल्यूशन होना शुरू हो जाएगी और लोग परेशान होना शुरू हो जाएंगे, स्पेशली बच्चे। इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं जो हम बच्चों के लिए या अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए कर सकें? देखिए जी, इसमें एक तो ये है कि हम अपनी एक्सपोजर को मिनिमम रखें। आप जब बाहर निकलेंगे तो आप एक्सपोज होंगे ही होंगे, क्योंकि पूरी फ़ज़ा में फैली हुई है ये केमिकल्स वगैरह। तो उसमें यह है कि एक तो बच्चों को गैर ज़रूरी और बड़ों को गैर ज़रूरी हम बाहर ना निकालें। दूसरा ये है कि ये इवन घर के अंदर भी है प्रॉब्लम, क्योंकि वो हवा तो सारे फैल रही है। तो एक तो ये है कि हम अपनी खिड़कियों को खामखा ना खोलें, एक दफ़ा हवा लगवा ली और उसके बाद बंद कर दें। जब बाहर निकलें और बाहर से घर आएँ तो एक तो मुंह अच्छी तरह धो लें, उसके बाद नाक में पानी डालें और गरारे कर लें। और गर्म मशरूबात, आजकल के मौसम में ये ठंडे जितने मशरूबात हैं, ये पहले ही हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन सेंसिटिव हो चुकी होती है, ऊपर से ये जब इम्यूनिटी को लो करते हैं, टेम्परेचर को लो करते हैं, तो वो जो मुंह में जितने जरासीम हैं वो हमला कर देते हैं और हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। लिहाजा, और दूसरी डाइट का ख्याल, जितनी हम हाई प्रोटीन डाइट देंगे, अंडा दे दें, यखनी वगैरह दे दें, और ये जो ड्रिंक्स हैं फिज़ी ड्रिंक्स, इसको प्लीज़ इसको ना पिएं। और जूस, मैं ये कहूँगा कि जूस में फ़ाइबर नहीं होता, और जब फाइबर नहीं होता तो हमें जो उसका फ़ायदा होना होता है वो हम फेंक देते हैं बाहर। हमें फ्रूट खाना चाहिए, जूस बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, फिज़ी ड्रिंक्स। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं यही सोच रहा था कि लोग जूस की तरफ भागते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक तहकीक ने साबित किया है कि एक गिलास जूस पी लें, एक गिलास फिज़ी ड्रिंक पी लें, तो आपने ऐसे ही है जैसे एक गिलास शराब का पी लिया। जिगर के ऊपर इनका असर बिल्कुल हाउ बहु उतना है। आप 90s 80s में चले जाएं, जब किसी का अल्ट्रासाउंड करते थे तो फैटी लिवर अगर निकल आता था तो हम कहते थे ये बंदा शराब पीता, और वो मानता था हाँ जी मैं शराब पीता। आजकल 80% में फैटी लिवर निकल रहा है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये जूस, ये फ्रुक्टोज, जितने प्रोडक्ट्स बेकरी की आ रही हैं, इन सब में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप यूज़ हो रहा है, और वो जो है लिवर में फैटी लिवर बनाता है। तो इसीलिए ये जो जंक फूड, ये जो बाज़ार के खाने, प्रोसेस्ड फूड, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ये हमारी इम्यूनिटी को लो कर रहा है, और प्लस ये है कि जब जिगर मुतासर होगा तो सारी बीमारियां यहीं से शुरू होती हैं, पेट से। और जो इंटेस्टाइनल हमारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए मतलब है कि बहुत अच्छे हैं, वो अगर ख़राब हो गए, और उनकी खुराक है फाइबर को हम बाहर फेंक देते हैं। तो लिहाजा एक तो प्रोटीन डाइट हम करें, फ्रूट लेना है तो पूरा एज ए होल फ्रूट लें, जूस ना लें, फिज़ी ड्रिंक्स बिल्कुल ना लें, गर्म मशरूबात आप ले सकते हैं। अच्छा, फाइबर हम कोई जैसे छिलका जुनसा है, क्या अच्छी चीज़ है ये फाइबर? इसबगोल का छिलका फाइबर है, ठीक है जी। हाँ। फाइबर एक्चुअली हमारे उनमें जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया उनकी खुराक है, और अगर हम ये फाइबर नहीं लेते तो वो क्या करते हैं कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो लेयर है ना उसको खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो लेयर भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, और जो ये फाइबर है ये भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। तो लिहाजा अगर हम बाहर से नहीं देंगे तो वो अंदर से, और उसको कहते हैं लीकी गट। हमारी गट में पंक्चर लग जाते हैं, वो पंक्चर होगी, अब वो टॉक्सिन जो कि बाहर से पहले आते थे, अब्जॉर्ब नहीं होते थे, अब वो डायरेक्टली ब्लड में जा रहे हैं और बेशुमार बीमारियों की वो वजह बन रहे हैं। ओह, ये तो बड़ा ख़तरनाक है, बहुत खतरनाक है। हमें अगर अपने जनरेशन, हम डायबिटीज़ में नंबर 1 पे आ गए। ऐसे ये नंबर 1। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमने ये जितने प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, ये सारे जब खाने शुरू कर दिए, ऊपर से फिज़ी ड्रिंक, फिर एक और मुसीबत आ गई है, ये एनर्जी ड्रिंक्स, ठीक है जी। ये इतने टॉक्सिक हैं, अब यंग बच्चों में हार्ट अटैक होने जा रहे हैं। उसमें यह है कि 2 केमिकल्स ऐसे हैं एनर्जी ड्रिंक्स में कि वो हार्ट को मुतासर करते हैं। लिहाजा हमें इन सब से वापस आना पड़ेगा, अपनी ओरिजिनल डाइट की तरफ आना पड़ेगा, फिर हम ये बचेंगे। और हम आज भी ये कहते हैं, मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से जस्ट यंगस्टर को एक टिप दूँगा कि अपना कद नापें, जितने इंच आपका कद है इतना आप केजी वेट होना चाहिए,
और उससे हाफ आपका पेट होना चाहिए। मसलन एक बंदा 5 फुट का है, 60 इंच बनते हैं, 60 kg वेट होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि उससे 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा हमारा वेट है, ठीक है जी। और हम खाई जा रहे हैं और कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट जिसमें तमाम अनाज कार्बोहाइड्रेट है, तमाम ये फिज़ी ड्रिंक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जूस कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा नान बहुत बड़ा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, इनको हमें कट डाउन करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि दिन में 2 खाने, हमने जो 3-3 4-4 खाने हैं वो बिल्कुल स्पोर्ट्समैन तो खा सकता है। देखिए उसमें यह है कि हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं ना तो हमारे अंदर इंसुलिन बढ़ती है। जी ऐसे ही है। इंसुलिन जितनी बढ़ेगी वो आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है। हम इंटरमिटेंट फास्टिंग, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात को रोज़ा रखते थे और पूरे साल में 142 रोज़े रखते थे। बार बार खाना जो है ना ये नुकसानदेह है। आप 2 दफ़ा खाएं, आप प्रोटीन जितनी मर्ज़ी ले लें, कोई मसला नहीं है। आप देसी घी इस्तेमाल करें, ये वेजिटेबल घी ना इस्तेमाल करें, ये नुकसानदेह। ठीक है जी। तो इससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और आप इन तमाम 8 बीमारियां हैं जो इस खुराक से होती हैं, उसमें कैंसर तक, उसमें हार्ट डिजीज़, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, गुर्दों की बीमारियां, फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये सारी हमारी खुराक से होती हैं। तो अगर हम अपनी खुराक ठीक कर लें तो हम आज भी तंदुरुस्त ज़िंदगी, और इवन जो शुगर के पेशेंट है वो अपनी दवाइयाँ छोड़ सकते हैं अगर वो इन चीज़ों के ऊपर अमल करें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं और ज़मीन पे होने वाली इस मौसमियाती तब्दीलियों की बात कर रहे हैं और उन मौसमियाती तब्दीलियों का इंसान की सेहत पे जो असर हो रहा है उस पर बात कर रहे हैं। मेरे उस्ताद हैं खादिम अली खान साहब, जो माहिर अर्जियात हैं और जोग्राफ़ी और जोलॉजी दोनों पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है बिल्कुल सर। ये मैंने पहले भी आपसे एक दफ़ा बात की इस बारे में और हम स्कूल कॉलेज में भी ये बात करते थे, ये स्मोक जो सी है ये क्यों बढ़ती जा रही है? अब हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा लोगों को आसान ज़ुबान में समझाएं कि ये स्मोक होती क्यों है। देखें, स्मोक जो है ये स्मोक और फॉग की एक कम्बिनेशन है। ठीक है। वाटर वेपर जब सर्दी शुरू होने लगती है तो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर ये ऊपर चले जाएं तो ये क्लाउड्स हैं, अगर ये सरफेस के साथ कंडेंस हो जाएं तो ये फॉग है। ठीक है। और इस फॉग में जब धुआं मिल जाता है, धुआं मिल के ये स्मॉग बन जाता है। अब पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, गाड़ी ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा है और जो वो धुएँ का अखराज है वो इतना ज़्यादा है, और जैसे मौसम ठंडा होता है वो धुआं ऊपर नहीं उठता, सरफेस के साथ स्टे करता है। आप किसी भट्ठे के ऊपर जाएं, दिन को आप देखेंगे कि धुआं ऊपर की तरफ उठ रहा है। जी ऐसा ही है। लेकिन शाम के वक्त वहाँ स्टे करें, आप देखेंगे कि धुआं नीचे ज़मीन के साथ गिर रहा है और ज़मीन के साथ मूव कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? उसका टेम्परेचर एकदम कम होता है शाम को। जी ठीक है। टेम्परेचर के कम होने से एयर स्टेबल हो जाती है, इनस्टेबल नहीं होती। ठीक है। हवा जो वर्टिकली ऊपर की तरफ उठती है उसे अनस्टेबल एयर कहते हैं। जी ठीक है। वो दिन के वक्त ऊपर उठती है, लेकिन जैसे ही सूरज सेट हो जाता है वो हवा ऊपर उठना बंद कर देती है, वो स्टेबल हो जाती है। ठीक है। जब वो ऊपर नहीं उठती तो धुआं नीचे फैलना शुरू कर देता है। ठीक है। जो उसके इर्द गिर्द आबादी होगी उसे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, सरवाइव करना उनका मुश्किल हो जाएगा, वहाँ रहना उनका मुश्किल हो जाएगा, इंसान क्या जानवर का भी। हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल करना हमारी मजबूरी है। कैसे कर सकते हैं? अब आप कंट्रोल इसको, जो भी स्मोक प्रोड्यूस करने वाले आइटम्स हैं, जो भी व्हीकल्स हैं, जो भी इंडस्ट्री हैं, उनको कहें कि इसको अपने सिस्टम को मॉडिफाई करें। अच्छा, जैसे मैं इसको देखता हूं सर, स्मोक आप प्रोड्यूस ना करें। जैसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 70% ऑफ द जो कंट्रीब्यूशन है वो ट्रैफिक की वजह से है। इसमें कोई शक नहीं। आप ट्रैफिक देखें कितनी ज़्यादा हो गई है। हाँ। जैम पैक्ड ट्रैफिक है, इतनी लाखों में गाड़ियां हैं, लाखों में, कोई 50 लाख के करीब मोटर बाइक्स हैं, इससे भी ज़्यादा। ऐसे ही है। हर रोज़ जो व्हीकल्स रजिस्टर हो रहे हैं आप देखें को 2000 के करीब हैं।
तो आखिर इतने इंजन्स जो चल रहे हैं वो इंजन कर क्या रहे हैं? वही मैं परेशान हो रहा हूँ कि इसको हमें अगर रोकेंगे नहीं तो हम कहाँ तक जा सकते हैं? मतलब ये तो तबाही मचा देगी। हम अपनी मौत तक जा सकते हैं, वहीं जा रहे हैं हम और इससे ज़्यादा क्या करेंगे? जब आपके मुंह के साथ सलेंसर लग जाए और आप उसे ही इनहेल कर रहे हो तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? फिर सांस सिलेंडर लेकर फिरिए। यानी कि पहले आप मास्क लगाते हैं, फिर हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके फिर बिल्कुल। मैं तो सोच रहा था कि गाड़ी में ना रख लूँ एक ऑक्सीजन सिलेंडर, प्योर ऑक्सीजन के लिए घंटा एक प्योर ऑक्सीजन ले लूँ। लाजमी बात, जब बंदा बीमार हो जाता है फिर अस्पताल में जाता है, वो करते क्या है? उसको वो ऑक्सीजन लगाते हैं, प्योर ऑक्सीजन लगाते हैं। अब जितना आप जो भी पूरी दुनिया में जो लोग मेन रोड्स के साथ रहते हैं उनकी एज कम हो गई है, उनकी एज कम हो गई है क्योंकि वो ज़्यादा पोल्यूशन इनहेल कर रहे हैं। जितनी आप पोल्यूशन इनहेल करेंगे आपके लंग्स काम करना छोड़ देंगे। लंग्स काम करना छोड़ते हैं तो इंसान की मौत है, ठीक है? जितना आप अपने लंग्स को पोल्यूट कर रहे हैं, आप उन लोगों के मेडिकल से जो रिलेटेड लोग हैं उनसे पूछें कि उनके लंग्स का क्या हाल है। काले हो रहे हैं, ऐसे ही है, काले हो रहे हैं। आप पहले तो हम सोचते सिगरेट पीने वाले को निकोटीन आती है। अब आप स्मोकिंग हर वक्त कर रहे हैं, इतना आप इनहेल पोल्यूशन को कर रहे हैं, इतना आप आपके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस हैं स्मोक के साथ साथ जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है ना जी, भट्ठे हैं और ये गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, इनके साथ किसी के साथ तेल जल रहा है, किसी के साथ कोयला जल रहा है, किसी के साथ गैसेस जल रही हैं। कहीं हम गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहीं हम डाइऑक्साइड बना रहे हैं 2 गैसेस के मिलने से, कहीं हम ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं ज़्यादा गैसेस के मिलने से। तो वो गैसेस मिलके इंसान की ज़िंदगी पर एक असर अंदाज हो रही हैं। फिर ऐसे कि हम कहते हैं कि हमारे बच्चे जो उनसे सेहतमंद नहीं हो रहे। सेहतमंद कैसे होंगे जी? सेहतमंद होने के लिए आपको खालिस एटमॉस्फेयर चाहिए सर, पोल्यूटेड नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से सेहतमंद बंदा देखे हुए भी ज़माना हो गया कि बंदा किसी को कहे कि यार ये सेहतमंद है। अभी तो फिर भी आप देख रहे हैं, हाँ। आने वाले दिनों में लोगों में जो बीमारियां होंगी और जो लोगों में जो हेल्थ इश्यूज आएंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे और ये इसी तरह रहेगा। ये हमें गाड़ी कंट्रोल करनी चाहिए। से अब बदतर होता जा रहा है और बदतर हो रहा है। अब कंट्रोल करने की अभी थोड़ी सी एफर्ट नज़र आ रही हैं। जैसे पंजाब में भी आपने मोटर बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसी तरह गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस करवाएं, इसी तरह बसेस इंट्रोड्यूस करवाएं और जो पेट्रोल पे, गैस पे चलने वाली व्हीकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम फ्रेम तक उसको बंद कर दें या उसको बदल दें, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स में चेंज कर दें। ये अब कोई इतनी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसको इंट्रोड्यूस करवाएं। सर, ये लोग सीरियस क्यों नहीं होते? मतलब क्या करें कि ये सीरियस हो जाए? हाँ, लोग नहीं सीरियस होते हमारे मुल्क में। इस टॉपिक को मजाक समझते हैं। मजाक समझते हैं। हमारे लोग तो कानून की पासदारी नहीं करते। आप देखें वन वे की खिलाफ वर्जी कितनी करते हैं, चोरी, डकैती, ये सारे क्राइम्स हैं। हाँ जी। जब हमें वो मेजर क्राइम्स नहीं नज़र आते तो ये भी एक क्राइम है जो हम पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, फैला रहे हैं, या गंदगी फैला रहे हैं, या पहाड़ लगा रहे हैं गंदगी के। तो ये सारी हम इंसानी ज़िंदगी नहीं, सारी लाइफ के लिए डेंजरस है। बिल्कुल ठीक है। हमने ज़मीन पर तो गंदगी के पहाड़ खड़े कर दिए और दरियाओं में और समुद्रों में और नालों में हमने प्लास्टिक और पोल्यूशन को डंप करते जा रहे हैं। हर रोज़ मिलियंस ऑफ टन मटेरियल हम समुद्रों में डंप कर रहे हैं। इसी तरह गैसेस जो हैं हम एटमॉस्फेयर में ऐड कर रहे हैं और वो नेचुरल एटमॉस्फेयर जो है उसको हम पोल्यूट करते जा रहे हैं। वो दुनिया में नंबर 1 है सर, हम पोल्यूशन में दुनिया में नंबर 1 है हमारे शहर। बहुत से क्राइम्स में भी हम दुनिया में नंबर 1 ही है। तो हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा। हम डिसिप्लिन नहीं है। हम देखें, बच्चे को देखें सड़क के ऊपर, 70 साल का बंदा अगर मोटरसाइकिल चला रहा है उससे पूछकर ज़रा देखें कि भाई तुम वन वे की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हो।
फिर आगे सुने वो जवाब क्या देता है। सर ऐसे ऐसे जवाब कि शानदार सर, बंदा क्या वो शुरू ही करते हैं अस्पताल से, अम्मी बीमार, बेटा बीमार, सब बीमार। वो आपको ऐसी ऐसी सुनाएगा भट्ट साहब कि आप परेशान हो जाएंगे कि अगर इसनू 70 साल के बंदे च भी इतनी ज़िंदगी जीने की सेंस नहीं है तो मैं बच्चे को क्या ठीक करूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हमारा इस्लाम हमें डिसिप्लिन सिखाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, नमाज पाबंदी के साथ है, रात सोने के लिए है, दिन जागने और मेहनत करने के लिए है। अगर हम उसके डिसिप्लिन को नहीं सीखते, और दुनिया में ये भी एक डिसिप्लिन है कि हमें एक ज़िंदगी को सादा ज़िंदगी गुजारनी है। जितना इंसान अपने आप को मॉडर्न करता जा रहा है, जितना एक्सपेंस करता जा रहा है, जितनी वो गाड़ियाँ और वो व्हीकल्स जो है वो यूज़ करता जा रहा है, आखिर इसका किसी को नुकसान उसकी आने वाली नस्ल को उठाना है। बिल्कुल और वो ये चीज़ें हो रही हैं, बीमारियां आगे से ज़्यादा फैलेंगी। वो गैसेस जो डाइऑक्साइड हैं, ट्राइऑक्साइड हैं, उनके साथ मिलकर ये फ्लू और कोविड अपनी कंडीशंस चेंज करता रहता है। हमारी रिसर्च पुरानी होती है और ये नया वेरिएंट सामने आ जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। हमें इन चीज़ों को टैकल करने के लिए अपने माहौल को साफ़ करना है, अपने एटमॉस्फेयर को साफ़ करना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो इंतहाई डेंजरस हैं। अगर हमने कंट्रोल ना किए तो ओजोन डिप्लीट हो जाएगी, लोग पैदा नहीं होंगे, पैदा हुए तो अंधे होंगे, अगर अंधे भी पैदा हो गए तो कैंसरस होंगे, एनिमल टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो लाइफ कैसी होगी अगर आप सोचें, अगर एनिमल टिश्यू डिस्ट्रॉय हो गए तो कोई भी सरवाइव नहीं कर सकेगा। ठीक है। तो ये गैसेस सर मैं दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको कोई अकल आ जाए, हमारे हम सब लोगों को आ जाए, हम सबको अपनी एजुकेशन को हमें बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है सर। हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो प्रोड्यूस कर रही हैं, उनको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन को क्लाइमेटिक चेंज के हवाले से, पोल्यूशन के हवाले से अपने कोर्स एंड करिकुलम को बदलना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर में वो लोग बन सकें जो सेहतमंद हों। इंशाल्लाह सर। सर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। डायरेक्टर जनरल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान हामिद शेख। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब स्मोग आने वाली है और ये मेरे ख्याल से एक बड़ा कड़ा चैलेंज है आपके लिए। अभी कुछ दिन पहले जो भी मरीम नवाज़ ने कोशिश की है उसके लिए वो एक सेमिनार भी हुआ, इंटर्नशिप प्रोग्राम भी किया, आपने यूथ को भी उसमें इन्वॉल्व किया इंटर्नशिप प्रोग्राम की सूरत में, बड़ा अच्छा था। 2000 इंटर्न्स को लेना है, उनको ट्रेनिंग देनी है। लेकिन बहैसियत इदारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी आप क्या कर रहे हैं इस स्मोक को हटाने के लिए? देखिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है। सिर्फ एक पॉइंट या 2 पॉइंट नहीं है जिस पे हम काम कर रहे हो। हम इस वक्त इंडस्ट्रीज़ पे भी काम कर रहे हैं, हम स्टबल बर्निंग पे भी काम कर रहे हैं, हम वेहिकुलर पोल्यूशन को रोकने के लिए भी काम कर रहे हैं, हम लोगों में अवेयरनेस भी ला रहे हैं। इसके अलावा हमने जो इंटर्नशिप प्रोग्राम जैसे आपने बताया चीफ मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया, उसको भी हम स्टीयर कर रहे हैं ताकि जो यंग हमारी जनरेशन है वो भी हमारी आइज़ एंड ईयर्स बने और जिस जगह पे कई जगह पे कहीं वायलेशन या इस किस्म की चीज़ नज़र आती है उसको रिपोर्ट करें, हम उस पर कार्रवाई करें। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले 6 महीने से फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि स्मॉग को एज अ सेपरेट सेक्टर मार्च से समझा गया और पिछले 6 महीने से एक बड़ा मरबूत निज़ाम चला है एंटी स्मॉग ऑपरेशंस का, और मुझे उम्मीद है कि उसके रिजल्ट्स जो हैं स्मॉग के सीज़न में। अच्छा, आपके पास सिर्फ लाहौर के अंदर कितनी टीम्स हैं, जो टीम लीडर हैं कितने हैं जो ये सारा ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं, जो ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ वायलेशन हो रही है? देखिए, 2 चीज़ें मैं इसमें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सिर्फ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का ही नहीं है, बल्कि इसके साथ जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इसमें शामिल है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे लाहौर के अंदर अगर हम देखते हैं तो वेहिकुलर एमिशन इज़ अ प्रॉब्लम। तो वेहिकुलर एमिशन को हमारा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी देख रहा है, ट्रैफिक पुलिस भी देख रही है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी देख रहा है और सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे भी देख रहे हैं। Okay. हम ये चाह रहे हैं कि अब
21st सेंचुरी के अंदर जो मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म है वो ह्यूमन बेस्ड होने की बजाय टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ठीक है। तो इसलिए हमारा भी अब जो मेन फोकस है वो ये है कि टेक्नोलॉजिकली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को इतना स्ट्रेंथन कर दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर हम कैमरे लगवा रहे हैं ताकि अगर वो जाते हैं और जाके वो देखते हैं तो पूरी उसकी जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही हो। जो इंडस्ट्रीज़ हैं बजाय फॉर एग्जांपल लाहौर के जो शुमाली लाहौर है उसमें कोई 600 के करीब इंडस्ट्री है, अब उस 600 इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बजाय इसके कि हम हर 4-5 इंडस्ट्री के ऊपर एक इंस्पेक्टर को बिठाएं और ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाना शुरू करें और उसके अपने भी फिर मसाइल और एक्सचेकर के ऊपर बर्डन एंड एवरीथिंग, हम ये कह रहे हैं कि तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपनी अपनी चिमनियों के सामने एक CCTV कैमरा लगाए और उसकी 24/7 एक्सेस हमें दे दें ताकि हम यहाँ कंट्रोल रूम में 2-4 लोग बैठ राजी हुए हैं लोग, वो देख जी लोगों ने जी 100 से ऊपर जो कैमरे हैं वो लग गए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस लाहौर के पास उनकी एक्सेस मौजूद 500 लगने हैं, वो उसको देख रहे हैं, बाकी भी जो है वो पाइपलाइन के अंदर है। एक आपने ऐप बनाई है, वो ऐप आम आदमी कैसे इस्तेमाल कर सकता है और वो ऐप के अंदर वो आम आदमी क्या गाइड कर सकता है, आप उसे कैसे गाइड करेंगे कि उसे कैसे इस्तेमाल करे, मतलब उसका यूज़ क्या है, वो क्यों बनाई है आपने और हमने उसका क्या करना है? जी ये ऐप ग्रीन पंजाब ऐप है और ये स्मॉग का वन स्टॉप सोल्यूशन है। ठीक है। और इसके अंदर इस तरह करना है कि जो भी शख्स इस ऐप को डाउनलोड करेगा उसको 3-4-5 इन्फॉर्मेशन फ़ौरन मिलना शुरू हो जाए। ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि उसको लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आना शुरू हो जाएगा कि आज लाहौर की पोजीशन है क्या। ठीक है। और साथ ही उसके एक एडवाइजरी होगी कि ये हेल्दी है, अनहेल्दी है, क्या है, ताकि अगर उसको मास्क पहनना है या जो भी करना है या हेल्दी है वो कम्फर्टेबल हो जाए जैसे भी। दूसरे नंबर पर यह है कि वो अपने आप को रजिस्टर करेगा और वो कंप्लेंट दर्ज कर सकता है अगर वो किसी जगह पे देखता है कहीं धुआं निकल रहा है, कोई पिक्चर लेके वो साथ कर सकता है। तीसरा उसका फीचर यह है कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा रजिस्टर नहीं होना चाहता तो वो जस्ट एज अ गेस्ट यूज़र आ जाएगा और गेस्ट यूज़र अपनी कंप्लेंट करके वो आगे निकल जाए ताकि अगर वो शरारतें भी हो सकती हैं इसके ऊपर। हाँ वी नो दैट, लेकिन वो हमारी टीम एनालिसिस करती रहेगी। ज़ाहिर है जहाँ पे सिस्टम के प्रोज होते हैं वहाँ पे कॉन्स भी होते हैं। इसके अलावा उसके अंदर एक रास्ता ऐप है कि कोई शख्स अगर किसी जगह रूट पे जाना चाहता है तो वो अपना डेस्टिनेशन उसमें डालेगा और गूगल के साथ हम उसको कनेक्ट कर देंगे, वो देख ले कि अगर इस रूट के ऊपर कंजेशन है तो अल्टरनेट रूट ये ऐप सजेस्ट कर देगी ताकि हम क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन जहाँ होती है वहाँ पे एयर क्वालिटी ख़राब हो जाए। अब लोगों को क्या गाइड करेंगे कि हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं और हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको रोकने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए मेरा तो आपके चैनल की वसातत से एहलियान लाहौर, एहलियान पंजाब को यही मैसेज होगा कि हम जिस भी जगह पे हैं हमें हर कदम उठाने से पहले सोचना है कि हमारे इस कदम का एनवायरनमेंट पे कोई बुरा इम्पैक्ट तो नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी एमिशंस के कंट्रोल सिस्टम्स लगवाएं। अगर हम गाड़ी या मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं तो हम देखें कि टाइमली उसकी हम मेंटेनेंस करवाएं, प्रॉपर जगह से पेट्रोल डलवाएं। ये जो डब्बा स्टेशन या जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल है ये बिल्कुल ना करें, उन पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। अगर हम एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं तो हमें फसलों की बाकियात को आग नहीं लगानी है। अगर हम घरों में मौजूद हैं, घर में जो ख़ास तौर पे लेडीज़ हैं जो किचन में काम करती हैं, तो आग की आंच को मुनासिब रखें क्योंकि जब आग भी आप ज़्यादा जलाते हैं तो उसका भी धुआं बन के जो है वो हवा में जाता है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें चाहिए कि हम कूड़ा करकट को बाहर ना फेंकें, प्लास्टिक के लिफाफों का इस्तेमाल कम से कम करें। मतलब जिस शोबा ज़िंदगी से भी हमारा ताल्लुक है अपनी हद तक पोल्यूशन ना करें, अपनी हद तक हम जो है वो कंट्रोल करें। बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल, आपने सब स्टैंडर्ड ऑयल की बात की, हर गली मोहल्ले में तकरीबन ये इचरे वाली साइड पे आप समनाबाद चले जाए, वहाँ हर नुक्कर में कहीं ना कहीं एक छोटा बंदा एक वो मशीन रख के बैठा पेट्रोल दे रहा, तो उसकी फ़ोटो उतार के भी आपको भेज दें? जी बिल्कुल, इस ऐप पे भेजें और हम कार्रवाई करेंगे। यानी कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा है जो फ्यूल बेच रहा है और वो बेच भी रहा है बगैर उस किसी एजेंसी के, उसकी फ़ोटो उतारें और उस ऐप पे भेजें। ये ऐप जो है इसका मैं लिंक अपने शो में नीचे दे देता हूँ ताकि वो लोग उसको डाउनलोड करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जिंदा रहने के लिए हम बचपन से पढ़ते हैं कि सांस लेना बहुत ज़रूरी है, हम सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। तो सांस लेने के लिए हमें अच्छी हवा बहुत ज़रूरी है, अच्छी हवा हमें नहीं मिलेगी तो हम बीमार हो जाएंगे और फिर मर जाएंगे। तो ये जो आपके ज़िंदा रहने के लिए आपकी आबो हवा का होना, बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है। हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, छोटी छोटी किताबों में लिखा होता था, पता नहीं शायद बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है ये जानने के लिए कि माहौल को साफ़ सुथरा रखना कितना ज़रूरी है। अगर आप अपना माहौल ख़राब करते रहेंगे, चाहे वो गाड़ी की एमिशन, जिससे फ्यूल एमिशन से हो रहा हो,
चाहे आप उससे कोई जला रहे हो, कुछ जला रहे हो या कचरा बाहर फेंक रहे हो या किसी भी किस्म का हिस्सा बने आप पोल्यूशन को ऐड करने में, तो वो एट द एंड ऑफ द डे आपकी सेहत पे असरअंदाज होगा। ये बिल्कुल ऐसी है कि कोई इंसान अपने जिस्म का गोश्त खाता जा रहा है और उसको पता नहीं चल रहा और एक दिन वो मर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एनवायरनमेंट का साफ़ होना बड़ा ज़रूरी है। लगता तो बड़ा लोगों को बड़ा बोर बात है ना, बड़ा बोर टॉपिक है, किस पे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, लेकिन यकीन माने कि अगर आपने आज इसको कंट्रोल नहीं किया तो आगे आने वाले जो नस्लें हैं ना आपकी, वो भी उन पर असरअंदाज हो सकती है। वो लोग जो उनसे हैं, जो आगे आने वाली नस्लें हैं, वो माजूर पैदा हो सकती हैं, खुदा ना खास्ता उनको तकलीफ हो सकती है। आप बहुत सारी प्रॉब्लम में घिर सकते हैं अगर आपने अपनी आबो हवा ठीक ना की। तो कहते सी ना कि यार उन सेहतमंद बंदे तो नज़र ही नहीं आते। आप लाहौर शहर में फिरते थे, पहले बंदे जो 6-6, 8-8 फुट के होते थे, अब जो बच्चे भी आ रहे हैं, जो नए नौजवान नस्ल है, वो 5 फुट 10 इंच से ऊपर ही जा नहीं पा रही। तो ये बड़ा ज़रूरी है, आपको, आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, आपकी आने वाली नस्लों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप उन्हें अच्छी आबो हवा दें ताकि वो उनकी अफजाइश नस्ल अच्छी हो सके और लोग सेहतमंद हो सकें। आपके मुल्क के अंदर अगर हम इसी तरह करते रहे, हम सिर्फ अपनी कोई सेल्फिशनेस के लिए कूड़ा फैलाते रहे, अपनी फैक्ट्रियों में वो जलाते रहे, फर्नेस जलाते रहे, हमारे गाड़ियों के अंदर हम सब स्टैंडर्ड ऑयल इस्तेमाल करते रहे, तो आगे हमें ही इसका नुकसान होना है। अपने इर्द गिर्द अपना घर, अपना माहौल गंदा करते रहेंगे तो चीज़ें ख़राब होती रहेंगी। अपना पार्ट ज़रूर अदा करें इसके अंदर, ये बड़ा ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।